राधे राधे। हर हर महादेव। अब तक की कथा में आपने सुना कि भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को ओमकार और पंचाक्षर मंत्र के रहस्य के बारे में बताया और यह भी बताया कि लिंग का पूजन और ओमकार से तथा मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए और शिवलिंग की स्थापना स्वयं अथवा दूसरों से करवाकर अनेक वस्तुओं से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। इतना सुनकर ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए और किस समय में किन वस्तुओं से लिंग का निर्माण करना चाहिए। सूत जी ने कहा, महिषियों, तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो और समझो। किसी भी शुभ समय में जो तुम्हारे अनुकूल हो, किसी पवित्र नदी आदि के तट पर जाकर अपनी इच्छा के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ रोज पूजा करी जा सके। पवित्र वस्तुओं से, जल वाली चीजों से अथवा तेजस पदार्थों से अपनी इच्छा के अनुसार शिवलिंग के जो निशान होते हैं उसी तरह से शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करके पूजा करने वाले को उस पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। सभी शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तुरंत पूजा का फल देने वाला होता है। यदि शिवलिंग का विसर्जन करना हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा मूर्ति सही रहती है और यदि अचल प्राण प्रतिष्ठा करनी हो तो बड़ा शिवलिंग अथवा मूर्ति अच्छी रहती है। अच्छे लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाये की तरह ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, पत्थर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस भी चीज से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही अचल प्राण प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। जल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई बनाने वाले या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। जल प्रतिष्ठा वाले लिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम बनाने वालों के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वे पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदूर और दर्पण के समान साफ। उसे 9 प्रकार के रत्नों से सजाया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के नीचे नीलम, लाल, वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य मणिकूट वस्तुओं को वैदिक मंत्रों के साथ रख दें। संघोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रम से पूजन करके अग्नि में हवन की अनेक आहुतियां दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु के समान आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़ से अर्थात सोना, ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन मतलब गाय आदि विभव वाली वस्तुएं दें। सभी जीवों को कोशिश करें कि उन्हें संतुष्ट करके एक गड्ढे में सोने तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर संघोजात आदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। इसके बाद नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से मिला दें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे लंबे समय तक टिकने वाले मसाले से जोड़ दें। इसी प्रकार मां परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। मतलब यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है वैसी ही मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर केवल इतना है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए
बाहर सवारी निकालने आदि के लिए मूर्ति को रखना आवश्यक है। मूर्ति को बाहर से भी लाया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाहर से मूर्ति वही लेने योग्य है जो साधु संतों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और मूर्ति में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव के समान फल देने वाली है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार के कहे गए हैं। वृक्ष, लता आदि को स्थावर लिंग कहती हैं और कृमि, कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग भी आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में उपयुक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजन करना चाहिए तथा देवताओं के पास ध्वजारोहण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का प्रदान करने वाले हैं अथवा चरलिंग में षोडोपचारों द्वारा यथोचित रीति से कर्म से पूजन करें। यह पूजन भी शिव के समान फल देने वाला है। आह्वानम, आसान, अद्र, पाद, पादंग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल समर्पण, निरंजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। अथवा अर्ध से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजा करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण, ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिवलिंग का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए समविभू लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया बताया है मैंने, यह सारा फल प्राप्त कर लेता है। परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्य से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तद अनुसार उसका पूजन करें। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र प्रणव का जप करें। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति करने वाला है। ऐसा जानना चाहिए कि जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपांश जप ही करना चाहिए। उपांशु जप का अर्थ है मंत्र को धीमे स्वर में उच्चारण करें कि उसे दूसरा कोई सुन ना सके। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र का ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का कन्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। ब्राह्मणों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोन्त उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय को जप की अनुमति देती हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य
भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर है उनका अलग अलग 1-1 लाख जप करें, अथवा सभी अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को सिर्फ पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जाप करें। ऐसा होने पर गायत्री शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हैं उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह शिव पद प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु उपरांत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फूलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिरों में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे, वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में हमेशा निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही कहना है, वहाँ स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मरते समय तक शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्रों में अपने किसी मरे हुए संबंधी का दाह, दशा, मासिक श्राद्ध, सब पिंडकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले, ऐसा करने से भी शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने जाति के अनुसार सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। इस काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 भाग होते हैं, प्रातःकाल, मध्यकाल और संध्या काल। इन तीनों में एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातःकाल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्यकाल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात्रि के 4 पहरों में से जो बीच के 2 पहर हैं उन्हें निषिद्ध काल कहा गया है। विशेषता उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषता कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधना करने वाला पुरुष सदा सदाचारी है और पाप से डरता है, तो वह उन कर्मों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लेते हैं, यह हमें संक्षेप में बताइए। आगे की कथा मैं आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल को एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आगे औरों को भी शेयर करें, जिससे और भी इस पूर्णमयी शिव पुराण की कथा को सुन सकें। राधे राधे, हर हर महादेव।